देखिए, अगर आप भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो बिहार में स्पेशली आप कैसे बनवा सकते हैं, इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कैसे भरना होता है, और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है बेसिकली कौन से कैंडिडेट का, कौन सा अभ्यर्थी का बनता है, इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी हमने बताया हुआ है। स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे कैसे जो है फॉर्म को भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं और किस तरह से आपका जो सर्टिफिकेट है ना अप्रूव होने के बाद आप यहीं से डाउनलोड भी कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में सर्विस प्लस बिहार सर्च करेंगे तो आपके सामने सर्विस प्लस बिहार का जो ऑफिशियल पोर्टल है देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देखेंगे तो इस तरह से serviceonline.bihar.gov.in का जो ऑफिशियल पोर्टल है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आप आय जाति निवास भी बनवा सकते हैं और साथ ही साथ ओबीसी एनसीएल बनवाना चाहते हैं वो भी बनवा सकते हैं, और साथ ही साथ जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है बेसिकली जो बिहार के जनरल कैटेगरी से आते हैं वो अपना इशू करवा सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट किनका बनता है। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जनरल कैटेगरी में आते हैं और वो जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं। कहने का मतलब कि उनका जो पारिवारिक आय है 8 लाख रुपए से कम है, तो उन्हें जो है सरकार के किसी प्रकार की केंद्र स्तर पे या फिर राज्य स्तर पे कोई नौकरी होती है या फिर किसी प्रकार की कोई प्रवेश परीक्षा होता है, एडमिशन होता है, उसमें जो है 10% तक का उनको रिजर्वेशन का लाभ मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, विद्यार्थी हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं और वो जो है जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो कहीं ना कहीं अपना जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उसको जरूर उनको बनवानी चाहिए, ठीक है, जिससे उनको बेनिफिट मिल पाएगा। तो सबसे पहले इस पोर्टल पे आने के बाद यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग का जो एक बटन आपको देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय और संपत्ति प्रमाण पत्र का निर्गमन। तो इसको जो है आर्थिक रूप से कमजोर का मतलब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ठीक है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे। अब इसमें देखेंगे तो 3 स्तर होता है। सबसे पहले अंचल स्तर का बनवाएंगे। कई सारे ऐसे भर्तियां होती है, कई सारे ऐसे मान लीजिए एडमिशन होता है जहाँ पे अनुमंडल स्तर का मांगा जाता है, तो सबसे पहले आपको अंचल का बनवाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे अनुमंडल का बनवाना पड़ेगा। और कई सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे जिला स्तर से मांगे जाते हैं, तो सबसे पहले अंचल फिर अनुमंडल उसके बाद जिला स्तर का बनवा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है पूरी इसका प्रक्रिया होता है। तो सबसे पहले अंचल स्तर का आपको बनवानी चाहिए, तो अंचल स्तर के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनका जो फॉर्म है ना इस तरह से खुल के आ जाता है। सबसे पहले जो भी सर्टिफिकेट का आप फॉर्मेट रखना चाहते हैं वो हिंदी में रखना चाहते हैं या फिर इंग्लिश में, मैं इसको अंग्रेजी में रखना चाहूँगा क्योंकि बेहतर रहेगा। बाकी यहाँ पे जेंडर बताएंगे कि पुरुष है, स्त्री है या फिर कोई थर्ड जेंडर है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी सिचुएशन है बता देंगे, अगर सीरी आप लगाना चाहते हैं तो लगाएंगे, नहीं तो यहाँ पे इसको छोड़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। एप्लीकेंट का नेम यहाँ पे लिखना है, जैसे ही नेम लिखेंगे ना तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है हिंदी में टाइप हो जाता है, ठीक है। इस पे क्लिक करूंगा, राम ऑटोमेटिकली यहाँ पे टाइप हो जाता है। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है, ओटीपी के थ्रू आपको वेरीफाई करना होगा। नहीं है आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक तो इसको छोड़ दीजिएगा, आधार नंबर यहाँ पे डालने की आवश्यकता नहीं है, बाद में इसको अपलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे अपना जो भी आवासीय पता है सबसे पहले स्टेट बताएंगे, फिर यहाँ पे जिला का सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद जो भी आपका अनुमंडल है उसका सिलेक्शन करेंगे और यहाँ से प्रखंड का सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे देखेंगे स्थानीय निकाय का जो है प्रकार पूछा जाता है। अगर आप ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो ग्राम पंचायत बता सकते हैं, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत से आते हैं तो उसकी जानकारी आप बता सकते हैं। तो जहाँ से भी आते हैं उसका सिलेक्शन आप करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी वार्ड नंबर है उसको आपको मेंशन करना है, नहीं पता है तो छोड़ भी सकते हैं। बाकी यहाँ पे मान लीजिए हम ग्राम पंचायत का सिलेक्शन किए हुए हैं तो यहाँ पे ग्राम पंचायत का ही सिलेक्शन करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप इन तीनों में से टिक करेंगे तो आपका जो भी लगता है वही सिलेक्शन करने का आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपना जो भी ग्राम यानी कि विलेज मोहल्ला है उसको पूरा यहाँ पे अपने टाइप लैंग्वेज में करना होगा। जैसे कि मान लीजिए हम लिखेंगे यहाँ पे कहला, ठीक है, रमई, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अपना जो पोस्ट ऑफिस है उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे और जो भी आपका स्टेशन है, पुलिस स्टेशन, उसको बताएंगे और यहाँ पे पिन कोड अपना दर्ज करेंगे। अगर आपको होल्डिंग नंबर, सर्किल नंबर पता है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि डालना मैंडेटरी है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए आप बिहार से हैं, ठीक है, और बिहार से हैं और मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, तो इसमें 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले केंद्र स्तर पे और बिहार स्तर पे। अगर आप केंद्र स्तर पे ओबीसी के या फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सूचीबद्ध में नहीं है तो इसको आपको टिक करना है। तो ये तो बात सही है कि मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी हैं, ठीक है, तो चाहे बिहार हो गया या फिर सेंट्रल लेवल हो गया, वहाँ पे कहीं भी आप SC ST में लिस्टेड नहीं है या फिर आप ओबीसी में लिस्टेड नहीं है
तो आपको इसी ऑप्शन को चूज करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बिहार में देखेंगे तो SC ST अनुसूचित जाति मतलब कि वही SC ST या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग सूची में सूचीबद्ध है, परंतु केंद्र वाला बिहार हेतु OBC अन्य पिछड़ा वर्ग के सूचीबद्ध में सूचीबद्ध नहीं है, यानी कि सूची में सूचीबद्ध नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि अब बिहार से है ना, तो ध्यान रखिएगा यही वाला ऑप्शन आपको टिक करना है कि हम केंद्र स्तर पे ना ही OBC में सूचीबद्ध है और ना ही SC ST जाति में जो कैटेगरी है उसमें सूचीबद्ध है, तो यहाँ पे आपको टिक करना है। फिर यहाँ पे अपना जो भी कास्ट है वो बताना है। तो देखिए यहाँ पे ब्राह्मण है, राजपूत है, भूमिहार है, ठीक है, कायत है, सैयद है, शेख है, पठान है, ठीक है, सिद्धि है और खत्री है। इस प्रकार के आप जाति से आते हैं तो अपना जो EWS प्रमाण पत्र है उसको बनवा सकते हैं। तो जो भी आपका ऑप्शन होगा उसकी जानकारी आपको यहाँ पे बतानी है। यहाँ पे फादर का नेम यहाँ पे इंग्लिश में लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हिंदी में टाइप हो जाता है। यहाँ पे मदर का नेम लिखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे हिंदी में टाइप हो जाएगा। अगर आप शादीशुदा महिला या फिर पुरुष हैं तो अपने जो भी जीवन साथी का नेम है यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे एक आपको मोबाइल नंबर और यहाँ पे एक ईमेल ID आपको देना है। हो सकता है कि आपके पास मेल ID नहीं होगा तो छोड़ सकते हैं, लेकिन कम से कम मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। उससे क्या होता है कि आपको नोटिफाई किया जाता है, आपका सर्टिफिकेट बन जाता है उस समय, या फिर जो भी सर्टिफिकेट की डिटेल्स है आपके मेल पे भी सेंड किया जाता है, तो मेल ID होगा तो जरूर दे दीजिएगा। यहाँ पे जो एक फोटो आपको लगानी है, देखिए बहुत सारे कैंडिडेट क्या गलती करते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो स्वयं अप्रमाणित लिखा हुआ है, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड आपको फोटो यहाँ पे लगाने हैं, ठीक है। तो जो भी फोटो इस तरह से लगाइएगा, ठीक है, उस पर इस तरह से सिग्नेचर आपको कर देना है। एक पेपर रखिएगा बड़ा सा, ठीक है, उस पर फोटो रख दीजिएगा इस तरह से और यहाँ सिग्नेचर शुरू करिएगा और यहाँ तक करके इसको स्कैन करके आपको अपलोड करना है, जो कि सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। अब आपका जो टोटल फैमिली इनकम है वो आपको यहाँ पे दर्ज करनी है, जो कि आपके पास आय प्रमाण पत्र होगा उसके बिहार पे आपको दर्ज करनी है कि आपका जो टोटल इनकम है वो कितना है। तो यहाँ पे परिवार का कुल है, मतलब कि अपना इंडिविजुअल नहीं डालना है, जितने भी आप ज्वाइंट फैमिली रहते हैं उन सभी का जो है पारिवारिक जो आय है ना वार्षिक में कितना है वो आपको बताना है। तो आपके पास जो भी आय प्रमाण पत्र होगा उसमें मेंशन होगा, उसके हिसाब से ही आपको डालना है। 8 लाख से कम होगा तो फिर आप इसके अंतर्गत आएंगे, नहीं तो आप EWS का जो फायदा है वो नहीं ले पाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे पूरी आपकी स्वयं घोषणा आपको देखने को मिल रहा है। इसमें देखिए आप घोषणा ये भी कर रहे हैं ना कि 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि आपके पास या फिर उससे ऊपर नहीं है। अगर 5 एकड़ तक आपके पास जमीन है या फिर उससे अधिक जमीन है तो आप इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। 1000 वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का आवासीय फ्लैट आपके पास नहीं है तो फिर आप इसके अंतर्गत आएंगे। अगर आपके पास इस प्रकार का फ्लैट है तो आप इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखंड है तो फिर भी इसके अंतर्गत आप नहीं आएंगे। ये सब डिक्लेरेशन आप दे रहे हैं कि मेरे पास ये चीज नहीं है, तब हम EWS का लाभ ले सकते हैं। अधिसूचित नगरपालिका में इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखंड नहीं है, ये भी आप दावा कर रहे हैं। मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी सत्य और मेरे ज्ञान से सही है। अगर किसी प्रकार की मान लीजिए हम गलत जानकारी देते हैं तो इस प्रकार से हमें जो है कानूनी कार्रवाई भी सहनी पड़ेगी, यानी कि कानूनी कार्रवाई भी हमारे ऊपर हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एग्री कर लेना है कि ठीक है मैं सभी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा को फिल करना है, ठीक है, और यहाँ पे सबमिट का बटन मिलेगा जिस पे आपको क्लिक कर देना है। जो भी आपने जानकारी फिल आउट किया हुआ है ना, सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको आपको एक बार चेकआउट कर लेना है कि आपने जो है सही जानकारी फिल आउट किया हुआ है कि नहीं। आपको लगता है कि हमने जो है सभी जानकारी सही फिल किया हुआ है, तब आपको जो है आगे बढ़ना है। लेकिन आपको लगता है कि कुछ हमसे मिस्टेक हो गया है तो आप यहाँ पे एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। मेरी सभी जानकारी सही है तो यहाँ पे अटैच एनएसीआर के बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो आपके सामने जो डॉक्यूमेंट है ना उसको यहाँ पे अपलोड करनी होती है। तो यहाँ पे देखिए इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ता है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास वोटर ID कार्ड है, आधार कार्ड है, मनरेगा जॉब कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन करेंगे और चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके इसको अपलोड करेंगे। ध्यान रखेंगे यहाँ पे जाति निवास आय आपसे नहीं मांगे जा रही हैं, लेकिन हाँ आपके पास आय प्रमाण पत्र होनी चाहिए। हो सकता है कि आपसे जो है जाति भी मांगे जा सके, और आप सभी जानते ही हैं कि जाति भी बन जाता है अब जो भी जनरल कैटेगरी से आते हैं, आरक्षित में जाकर जो है अपना जाति प्रमाण पत्र इशू कर सकते हैं इसी पोर्टल के माध्यम से, ठीक है। तो अगर आपसे जाति मांगी जाती है तो जाति भी आप जरूर दे दीजिएगा, और आय तो आपको देना ही देना है क्योंकि आय लगेगा, और बाकी आपका निवास भी मांगा जाता है तो निवास भी आपको देने पड़ सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट जो हो सकता है कि जब कर्मचारी से वेरीफाई करवाने जाएंगे तो आपसे मांगे जाएं तो आप जरूर उनको उपलब्ध करवा दीजिएगा बनाकर। फिलहाल यहाँ पे अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके यहाँ पे सेव करेंगे, ठीक है। सेव करने के बाद फिर से आपकी जानकारी जो आपको दिखाई जाएगी, जिसको आप यहाँ पे चेकआउट कर लेना, और यहाँ पे
जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है उसको भी यहाँ से चाहे तो व्यू कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, इस तरह से देखेंगे तो सबमिट हो जाता है और यहाँ पे आपको जो है एक रिसीविंग दे दिया जाता है। अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो इसको प्रिंट आउट करके अपने पास सुरक्षित रख लेना है। यहाँ पे 21 दिन का जो है कार्य दिवस आपको देखने को मिलता है। 21 दिनों के अंदर आपका जो प्रमाण पत्र बनाने का जो प्रक्रिया है ना वो चलता है और उसके बाद आपका जो भी सर्टिफिकेट है इशू कर दिया जाता है। फिर आप यहीं से इसको बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको जल्दीबाजी में चाहिए और आप चाहते हैं कि हमारा सर्टिफिकेट जो है रिजेक्ट ना किया जाए, तो आपने जो भी आय बनवाया हुआ है और जो भी आपने आधार कार्ड लगवाया हुआ है, अगर आपसे जाति की डिमांड की जाती है तो जाति भी आपको लेकर जाने पड़ेंगे और निवास की डिमांड की जाती है तो निवास भी आपको लेकर जाने होंगे। तो सारे डॉक्यूमेंट आपको क्या करने हैं कि रेडी करके जो भी आपके हल्का के 100 कर्मचारी होते हैं वहाँ पे जाकर अपना सत्यापन करवाएंगे इस प्रिंट आउट को निकाल कर, ठीक है। और सत्यापन करवाने के बाद फिर ले आकर RTPS काउंटर पे जमा करेंगे तो 2 से 4 दिन में आपका सर्टिफिकेट जो है अप्रूव यहाँ पे हो जाता है। तो एक बार जाकर संपर्क कर लीजिएगा और जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंट है ना वो रिजेक्ट ना किया जाए और आपका सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे बन जाए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही सर्टिफिकेट आपका बन जाता है तो आप फिर यहीं पे आकर देखेंगे तो आपको जो है सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का बटन मिलेगा, जिस पे क्लिक करके जो भी आपको आवेदन संख्या मिला हुआ है, ठीक है, RTPS रेफरेंस नंबर, उसको आप यहाँ पे डालकर एप्लीकेंट के नेम लिखकर कैप्चा लिखेंगे, डाउनलोड सर्टिफिकेट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है। कई बार लंबे समय तक आपका एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होता है तो यहाँ से आवेदन का जो स्थिति है ना वो चेक कर सकते हैं कि क्यों अप्रूव नहीं हो रहा है, क्या कुछ दिक्कत है। तो इस पर क्लिक करके जो भी आपका रेफरेंस नंबर है और जो भी यहाँ पे अपना नेम वगैरह वगैरह है वो डालकर यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया क्या कुछ अपडेट है और किस तरह से अपना जो EWS सर्टिफिकेट है उसको बनवा सकते हैं, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं और किस तरह से आपका जो सर्टिफिकेट है अप्रूव होने के बाद ऑनलाइन डाउनलोड ही कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।